साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉ पॉइंट चैनल में। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बात समझते हैं कि क्या ये टोटली डिपेंड है कि हॉस्टल्स पर, वो चाहे जिस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल हो। और बेसिकली हम लोग बात करेंगे बीएचयू का जो गर्ल्स हॉस्टल है उस पर बात करेंगे कि बीएचयू के गर्ल्स हॉस्टल में क्या माहौल रहता है और गर्ल्स को किस तरीके की सेफ्टी है और किस तरीके का इन्वायरमेंट है यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और साथ साथ समझेंगे कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, डीयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, वहाँ जो गर्ल्स रहती हैं उनके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि हॉस्टल कैसा है ना। गर्ल्स हॉस्टल, मुद्दा क्या है? गर्ल्स हॉस्टल वर्सेस सेफ्टी, डिग्निटी एंड सेफ्टी। तो इतनी बातें होंगी कि अब देखिए, अगर हम लोग बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में आपको गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल मिलता है। यहाँ तक कि बीएचयू में महिला एमएमबी है, महिला महाविद्यालय है। किसका? बीएचयू में, ये जहाँ। लेकिन हाँ, ये है कि वहाँ सारे कोर्सेज ऑफर नहीं होते हैं। फिर भी अगर आप बीएचयू का देखें तो माहौल एकदम नीट एंड क्लीन है। मतलब कि अगर आप देखें तो जो गर्ल्स का हॉस्टल होता है वो सेपरेट होता है। ठीक, मतलब कि बॉयज़ का अलग हॉस्टल और गर्ल्स का अलग हॉस्टल, और साथ साथ उसका एक रेगुलेशन भी होता है। सिक्योरिटी गार्ड हर हॉस्टल में होते हैं, गर्ल्स में भी होते हैं। और साथ साथ टाइमिंग होती है, कब आना है कब जाना है, उस चीज़ का पूरा टाइमिंग होता है। तो बीएचयू में कभी ऐसा, मुझे अभी तक, मैं 4 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे कभी भी ऐसी कुछ मतलब घटना नहीं हुई जिससे इस बात को कहा जाए कि यहाँ सेफ्टी और जो लड़कियों की डिग्निटी है उसको मेंटेन नहीं किया जाता है। तो दोनों बातें यहाँ हैं। तो यहाँ पूरा सेफ्टी है, कोई ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ, होता क्या है कि आपको भी अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशन कैसा? अच्छे दोस्त हों, ठीक है, आपका रहन सहन सब कुछ ठीक होना चाहिए। ठीक, तो बाकी जैसा आप अपने घर में महसूस करते हैं उसी तरीके की फीलिंग यहाँ भी आपको होगी। शुरुआत में जो नए बच्चे आ रहे हैं या बच्चियाँ आ रही हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो घर छोड़ के आते हैं, वो चाहे इंटर के बाद आ रहे हों या फिर जो कभी बाहर नहीं रहे हैं। ठीक, उनके लिए थोड़ा awkward होगा। और जो बच्चे या बच्चियाँ जो पहले से ही प्राइवेट हॉस्टलों में रह रही हैं या फिर वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं या फिर किसी भी तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, वो चाहे उनका 12th के लेवल पे हो, इंजीनियरिंग का हो या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हो, फिर उसके बाद वो शिफ्ट कर रहे हों तो हॉस्टल में आ रहा हूँ। बेसिकली हॉस्टल किसका? किसी भी हो सब, बीए की बच्चियाँ जो हैं, बीएससी की बच्चियाँ जो हैं, बीकॉम की बच्चियाँ जो हैं, या फिर लॉ में बीए एलएलबी की जो बच्चियाँ हैं, वो अगर नहीं आ रही हैं तो उनको कोई ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ है। यहाँ सिर्फ पूरा जो माहौल है बड़ा स्पिरिचुअल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रिकॉशन जहाँ जैसे आप घर पे लेते हैं, जैसा आप रिलेशन में लेते हैं, जैसा आप अपने जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं, जहाँ लेते हैं, उसी तरीके का प्रिकॉशन आपको यहाँ भी लेना है। बाकी यहाँ इन्वायरमेंट पढ़ाई से लेकर खाने पीने का सारा का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो ये बातें मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। और इसी तरीके, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीएचयू की बात हो रही है, बीएचयू की हर हॉस्टलों में, अगर चाहे वो डीयू की बात हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे इलाहाबाद की हो, ठीक है, इलाहाबाद की हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, एयू जिसको बोल दें, एयू या फिर डीयू जिसको हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ठीक, या फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ बच्चियों को या बच्चों का पूरा डिग्निटी और उनके साथ साथ सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। बस ये है कि आपको अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है, जो हर जगह ज़रूरी होता है। आप किसी भी देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, किसी भी स्टेट में रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, तो प्रिकॉशन अच्छा होना चाहिए। और साथ साथ आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक, वो अच्छे होने चाहिए। तो यही प्रिकॉशन है। बाकी तो गॉड की मर्जी होती है। अनएक्सेप्शनल चीज़ें तो बहुत हैं, ठीक, जो एक्सेप्शन में आती है ना, तो वो चीज़ें बहुत सारी हैं। तो आप ऐसा नहीं इस डर की वजह से वहाँ क्या होगा उसके लिए आप कोई भी, मतलब इस तरीके की मन में कोई भी क्या करें कि
वो नहीं डर सा नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका फोकस आपके एग्ज़ाम पर होना चाहिए। तो आप BHU में आ सकें, चाहे DU में जा सकें, AU में एटलीस्ट लास्टली आपका हो सके, या फिर आप जहाँ भी जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट आपके स्टेट में हो सके। ठीक, तो ये आपका एम होना चाहिए। बाकी डर से रिलेटेड कोई भी आपके मन में इस चीज़ को लेकर नहीं रहना चाहिए भय। हाँ, बाकी पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चों को भेजना चाहिए। बाकी वो अपने परवरिश पर विश्वास करें, उन्होंने जैसे बच्चों को पाला है या बच्चियों को पाला है उस पर विश्वास करें, और उनको कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ उनका दाखिला हो पाए, ठीक, उनकी कड़ी मेहनत होती है, तो इस सेफ्टी की वजह से उनको ना रोकें। ठीक, तो बाकी आप सब अच्छे से तैयारी करें। मैं आशा कर रहा हूँ सभी बच्चे और बच्चियाँ अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और अपने एम को साथ साथ जो आपके माता पिता का एम है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़कर कुछ अच्छा करें, तो ये आपने अपने माता पिता के सपनों को आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे दमखम के साथ उस मुकाम को हासिल करने के लिए आज से ही लग जाइए, और ये ठान लीजिए कि मुझे कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है और मुझे एडमिशन लेना ही लेना है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, और आपसे आशा भी रखता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।